यूँ तो मैंने एक्टिव पैसिव अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है, बट लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आती है जब हम सब्जेक्ट की बात ना करके फोकस एक्शन पे करते हैं, तब उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपकी आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि पैसिव सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सेंटेंसेस देखेंगे, बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। होमवर्क छात्रों द्वारा पूरा किया जाता है, खाना रात 8 बजे परोसा जाता है, पौधों को हर सुबह पानी दिया जाता है। इन सभी सेंटेंसेस में किसी सेंटेंस में ये बताया गया है कि काम कौन कर रहा है और किसी में नहीं बताया गया है कि ये काम किसने किया है। फोकस जो मेरा है वो एक्शन के ऊपर है, ना कि सब्जेक्ट के ऊपर है। इसी चीज़ जो जब भी हम सेंटेंस में फोकस एक्शन के ऊपर करते हैं उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए मैं पहले आपको इसका एक्टिव बनाकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताऊंगी, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इसे समझ पाएँ कि इसका पैसिव कैसे बनाना होगा, और प्रैक्टिस के साथ आप डायरेक्ट पैसिव भी बनाना सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। होमवर्क छात्रों द्वारा पूरा किया जाता है, यानी कि एक्शन जो छात्रों ने पूरा किया है, इसे पहले ले जाते हैं हम कि छात्र होमवर्क पूरा करते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे द स्टूडेंट्स कंप्लीट द होमवर्क। सब्जेक्ट है मेरा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने एक्शन परफॉर्म किया, काम पूरा किया। सो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बारे में बात करी, फोकस सब्जेक्ट पे रखा, एक्टिव वॉइस हो गया। आप देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट मेरा है होमवर्क। हमें होमवर्क को आगे लेकर के आना है, क्योंकि हमें पैसिव बनाना है। तो हमने क्या बोला, होमवर्क छात्रों द्वारा पूरा किया जाता है। द होमवर्क होमवर्क इज कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हमेशा पैसिव में। सो द होमवर्क इज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, खाना रात 8 बजे परोसा जाता है। इससे पहले वाले सेंटेंस में तो बताया था छात्रों द्वारा, लेकिन इस सेंटेंस में ये भी नहीं बताया जा रहा कि किसके द्वारा। तो इसे पैसिव सेंटेंस बोलेंगे कि खाना रात 8 बजे परोसा जाता है। अगर मुझे इसी का एक्टिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी कि वे खाना रात 8 बजे परोसते हैं। रोज इस काम को करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका एक्टिव बनेगा वे रात 8 बजे खाना परोसते हैं। पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। दे सर्व द फूड at 8 p.m. They serve the food at 8 p.m. दे मेरा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया, क्योंकि ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। और परोसने की इंग्लिश सर्व होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने सर्व का यूज किया है। दे सर्व द फूड एट 8 p.m. अब मुझे ये नहीं बताना कि वे खाना परोसते हैं, मुझे सिर्फ ये बताना है कि खाना 8 बजे परोसा जाता है। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, द फूड इज सर्व्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सर्व्ड एट 8 p.m. द फूड इज सर्व्ड एट 8 p.m. पौधों को हर सुबह पानी दिया जाता है। इस सेंटेंस में भी मुझे ये नहीं बताया गया कि पानी देने का काम कौन करता है। तो पहले मैं इसका एक्टिव बनाना चाहूंगी कि वह आप कोई भी लड़की या लड़का ले सकते हैं, कि वह हर सुबह पौधों को पानी देती है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, शी waters द प्लांट हर सुबह एवरी मॉर्निंग। शी waters द प्लांट, पानी देना की इंग्लिश होती है waters। शी waters द प्लांट एवरी मॉर्निंग। अब इसका पैसिव बना रहे हैं कि पौधों को हर सुबह पानी दिया जाता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द प्लांट्स
ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर आर का यूज करेंगे, आर। और वाटर की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वाटर्ड। द प्लांट्स आर वाटर्ड एवरी मॉर्निंग। अगर मुझे ये दिया होता कि किसके द्वारा, तो बाय जिसका भी नाम दिया होता वो लगा देते हम। और अगर लड़की के लिए बोल रहे हैं तो बाय हर भी लगाया जा सकता था, पर क्योंकि मुझे यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इसलिए इस सेंटेंस को मैंने यहीं पे खत्म कर दिया। द प्लांट्स आर वाटर्ड एवरी मॉर्निंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ईमेल रोज मैनेजर द्वारा भेजे जाते हैं। अगर मैं इसका एक्टिव बनाना चाहूँ तो कैसे बनाएंगे कि मैनेजर रोज ईमेल भेजता है। सो द मैनेजर sends the email, रोज के लिए हम डेली का यूज कर लेते हैं, डेली। द मैनेजर सेंड्स द ईमेल डेली, यानी मैनेजर रोज ईमेल भेजता है। अब हम इसका पैसिव देखेंगे, ईमेल रोज मैनेजर द्वारा भेजे जाते हैं। सो द ईमेल्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर का यूज होगा। द ईमेल्स आर, और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है। द ईमेल्स आर सेंट बाय द मैनेजर डेली। द ईमेल्स आर सेंट बाय द मैनेजर डेली। नेक्स्ट देखेंगे, कमरा नौकरानी द्वारा साफ किया जाता है। मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कमरा, और एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, नौकरानी। पहले इसका एक्टिव बनाते हैं कि नौकरानी कमरा साफ करती है। द मेड क्लीन्स द रूम। द मेड क्लीन्स द रूम, नौकरानी कमरा साफ करती है। कमरा नौकरानी द्वारा साफ किया जाता है। द रूम इज, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय द मेड। द रूम इज क्लीन्ड बाय द मेड। नेक्स्ट सेंटेंस, पत्र समय पर पहुंचाए जाते हैं। ये इस सेंटेंस में तो अंडरस्टूड है कि पत्र डाकिया ही पहुंचाता है। सो डाकिया पत्र पहुंचाता है। एक्टिव बनाएंगे इसका, डाकिया पत्र पहुंचाता है। द पोस्टमैन delivers the letters। समय पर, on time। The postman delivers the letters on time। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं, पत्र समय पर पहुंचाए जाते हैं। So the letters, ये प्लूरल है इसलिए आर, डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड। द लेटर्स आर डिलीवर्ड, और यहाँ पर हमने बताया नहीं है कि कौन पहुंचाता है, सो सीधा समय पर लगाएंगे, ऑन टाइम। द लेटर्स आर डिलीवर्ड ऑन टाइम। खबरें पत्रकारों द्वारा रिपोर्ट की जाती है। एक्टिव बना लेते हैं पहले इसका कि पत्रकार खबरें रिपोर्ट करते हैं। सो एक्टिव को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, जर्नलिस्ट रिपोर्ट, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए यहां पर मैंने एस या ई एस नहीं लगाया। जर्नलिस्ट रिपोर्ट द न्यूज। पत्रकार खबर रिपोर्ट करते हैं। अब इसका पैसिव बना लेते हैं, खबरें पत्रकारों द्वारा रिपोर्ट की जाती है। सो द न्यूज, अब यहाँ पर आपको एक चीज पर ध्यान देना होगा। आपको लगेगा कि ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज एक सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ पर इज लगाएंगे। द न्यूज इज थर्ड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्टेड। यहाँ पर दिया हुआ है पत्रकारों द्वारा इसलिए बाय द जर्नलिस्ट।
द न्यूज इज रिपोर्टेड बाय द जर्नलिस्ट। केक बेकरी में बेक किए जाते हैं। ये तो हो गया पैसिव, लेकिन पहले इसका एक्टिव बनाते हैं कि हलवाई केक बेक करता है, यानी कि द बेकर बेक्स द केक। द बेकर बेक्स द केक, हलवाई केक बेक करता है। केक बेकरी में बेक किए जाते हैं, और बेकरी में के लिए आप इन द बेकरी भी लगा सकते हैं। द बेकर बेक्स द केक इन द बेकरी, ये भी लगा सकते हैं आप। अब पैसिव देख लेते हैं। केक बेकरी में बेक किए जाते हैं, यानी कि द केक्स आर बेक्ड। किसके द्वारा किया जाता है ये नहीं बताया गया, इसलिए उसे छोड़ देंगे। कहां पर किए जाते हैं ये बताया गया है, सो इन द बेकरी, इन द बेकरी। द केक्स आर बेक्ड इन द बेकरी। कुर्सियां अच्छे से सजाई जाती हैं या फिर अच्छे से रखी जाती हैं। पहले एक्टिव बना लेते हैं कि वे कुर्सियां अच्छे से रखते हैं या अच्छे से सजाते हैं। सो दे रखते हैं, सजाते हैं, अरेंज। ये प्लूरल है इसलिए सिर्फ अरेंज आएगा, सिंगुलर होता तो अरेंजेस हो जाता। दे अरेंज द चेयर्स, अच्छे से यानी कि नीटली। उन्होंने एक के ऊपर एक चेयर अच्छे से रखी, सजाई। सो दे अरेंज द चेयर्स नीटली। कुर्सियां अच्छे से सजाई जाती हैं, मीन्स द चेयर्स, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए आर, और अरेंज की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अरेंज्ड नीटली, अच्छे से, अच्छी तरह। द चेयर्स आर अरेंज्ड नीटली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आपको पैसिव बनाने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।